जब आप कोई एलियन बेस्ड मूवी देखते हैं या साइंस फिक्शन पर आधारित कोई किताब पढ़ते हैं, तब आपने पाया होगा कि कई बार पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र आता है। कई बार यह माना गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ठीक वैसा ही एक ब्रह्मांड और मौजूद है, जहां आपकी और हमारी मौजूदगी विद्यमान हो सकती है, जैसे कि यहाँ है। ज़्यादातर वैज्ञानिक समानांतर ब्रह्मांड की बात को नकारते हैं, लेकिन कई हैं जो इस सिद्धांत को मानते हैं और इस पर शोध भी कर रहे हैं। अगर आपको बताया जाए आप ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, आपके अरबों रूप एक साथ अलग अलग ब्रह्मांड में रहते हैं, तब आप शॉक्ड हो जाएंगे। आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट मैक्स प्लॉक और श्रोडिंगर भी इस थ्योरी को लेकर बहुत परेशान रहे हैं। उन्होंने इस पर कई एक्सपेरिमेंट करके इस पर कई थ्योरी सामने रखी हैं। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि यहाँ कई पृथ्वी जैसे ग्रह मिले हैं। कई खगोल वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि इन ग्रहों पर जीवन है या नहीं, या फिर जीवन होने की कितनी संभावना है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड हैं, जहां अनगिनत तारे, सौरमंडल, ग्रह आदि मौजूद हैं। इस हिसाब से अनुमान लगाया गया है कि जैसे पृथ्वी पर हालात या घटनाएं होती हैं, उसी प्रकार समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल अदर यूनिवर्स में भी अन्य ग्रह इसी प्रकार की घटनाएं होती रहती होंगी। हम सब ये बात जानते हैं कि 13 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड का एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का दबाव के कारण यह बिंदु बढ़ता गया एवं 3 आयामी भाग में फैलता गया। जिस रूप में आज ब्रह्मांड विद्यमान है, फिर तारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों आदि का निर्माण हुआ। इन्हीं के आधार पर यह एक प्रश्न भी उठता है कि क्या हम लोग अंतरिक्ष में अकेले हैं। हमारे पास आज की जो तकनीकी है उसके आधार पर यह सब खोज कर पाना बहुत मुश्किल है। कई खगोल वैज्ञानिक आज भी इस शोध में लगे हुए हैं कि जिस प्रकार परजीवी ग्रह के प्राणियों से संपर्क साधा जाए। साइंटिस्ट का मानना है कि प्रकाश की तीव्र गति होने के कारण हम एक सीमा के अनुसार ही चीजें देख पाते हैं और ज्यादातर चीजें हमारे दृष्टि से परे हैं। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स आखिर क्या है, उससे जुड़ी कई थ्योरीज और एक सच्ची घटना के बारे में। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पैरेलल यूनिवर्स पर कई सारे थ्योरीज भरे पड़े हैं। ये सब थ्योरीज 1954 के बाद से ही पॉपुलर हुई, जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डॉक्टरल कैंडिडेट डॉक्टर हग इवेंट ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। उनका कहना था कि बिल्कुल एक जैसे अनगिनत पृथ्वी अलग अलग यूनिवर्स में है और ये धरती जिसे हम अपनी पूरी दुनिया समझते हैं वो उन अरबों पृथ्वी में से एक है। तो चलिए अब इन सब के बारे में जानते हैं, जो इस बात को काफी हद तक सच साबित करती है। ये एक रियल स्टोरी है जो पैरेलल यूनिवर्स की जो 1988 में स्ट्रेंज मैक्सिकन में पब्लिश हुई थी। ये घटना असल में 20 अक्टूबर 1969 की है। 2 लोग कार लेकर हाईवे नंबर 167 से लेफेटाइन नाम की जगह पर जा रही थी। वो लोग जिस हाईवे से जा रहे थे वो बिल्कुल शांत था और उन्हें दूर तक कोई दूसरी कार या फिर कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद उन्होंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और आगे उन्हें एक और कार जाती हुई दिखी। उन लोगों ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और ताकि वे आगे आने वाली कार के पास पहुंच सकें। उस कार को देखकर वे दोनों हैरान हो गए, क्योंकि उस कार का मॉडल उन्हें कुछ पुराने जमाने का लग रहा था, जो शायद उस समय बनता भी नहीं था। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्होंने यह देखा कि उस कार की लाइसेंस प्लेट पर साल 1940 प्रिंट किया हुआ था और जिस समय यह घटना हुई थी वह साल 1970 का था। ये सब और अजीब हो गया जब उन लोगों ने उस कार के ड्राइवर को देखा। उस कार को एक यंग लड़की चला रही थी और पीछे पैसेंजर सीट पर एक बच्चा बैठा हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात, उस लड़की के कपड़े भी उस समय के नहीं लग रहे थे, वो काफी ओल्ड फैशन की थी। वो लड़की कंफ्यूज और डरी हुई लग रही थी। वो लगातार बस इधर उधर देख रही थी। यह सब देखकर उन लोगों ने उस लड़की से पूछा कि क्या उसे कुछ मदद चाहिए, तो उस लड़की ने अपना सर हिलाकर हाँ कहा और फिर उन लोगों ने उस लड़की को अपनी कार साइड में रोकने को कहा। उस लड़की की कार साइड में रोकने के बाद उन लोगों ने भी अपनी कार को थोड़ा आगे जाकर रोका। फिर जैसे ही वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वह कार और वह दोनों लड़की और बच्चा वहां नहीं थे। ये सब देखकर उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई धोखा हुआ है, पर यह चीज और अजीब हो गई जब पीछे से दूसरी कार के ड्राइवर ने गाड़ी रोककर पूछा कि वह पुराने मॉडल की कार कहाँ गायब हो गई। फिर यह सब सुनकर उन दोनों को यकीन हो गया कि उन्होंने जो देखा वह सब सच था। वो लड़की आखिर कौन थी? क्या वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया में गलती से आ गई थी, जो उसकी दुनिया ही नहीं थी?
और हम लोग का दुनिया समय में थोड़ा आगे था। शायद वो लड़की इसलिए भी इतना कंफ्यूज और परेशान दिख रही थी क्योंकि वह किसी ऐसी दुनिया में आ गई थी जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं बता सकता, पर यह घटनाएं जिसके साथ हुई हैं वे इसे सच मानते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि हम एंटीमीटर की मदद से दूसरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। नासा के मुताबिक एंटीमीटर धरती का सबसे महंगा पदार्थ है। बात करें अगर एंटीमीटर को बनाने की तो 1 मिलीग्राम एंटीमीटर को बनाने में लगभग 250 लाख डॉलर लग जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एंटीमीटर का उपयोग करके आने वाले समय में दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। एंटीमीटर पर शोध करके साइंटिस्ट का मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। अब आपके मन में सवाल ये आता होगा कि आखिर ये दूसरा ब्रह्मांड कहाँ मौजूद है? क्या ये ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड की सीमा के पार है? साइंटिस्ट का मानना है कि यह ब्रह्मांड अपने गोचर ब्रह्मांड की सीमाओं से परे नहीं है, बल्कि इसी के अंदर कहीं मौजूद होगा। ऐसा साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज को प्रैक्टिकल करके इस तथ्य को निकाला है। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस प्रकार परमाणु नाभिक के अंदर मूल कण और साथ साथ उनके प्रतिकण मौजूद हैं, उसी तरह द्रव्य के अंदर भी एंटीमीटर या परिद्रव्य भी मौजूद हो सकता है। यानी कि ब्रह्मांड के अंदर कई और सारे ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है ये सब हमारे आसपास ही हो, लेकिन तकनीकी विज्ञान कम होने के कारण ये सब हम अभी देख नहीं सकते, उसकी वास्तविकता की पुष्टि कर सकें। हमारी आकाशगंगा से अरबों प्रकाश वर्ष दूर हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल अलग है कि यहाँ पर हमारे भौतिक नियम आश्चर्यजनक ढंग से निष्क्रिय होते हैं। साइंटिस्ट की लैंग्वेज में जिसे यूनिवर्सल कॉस्ट कहा जाता है, और यह नियम हमारी पृथ्वी से 12 या 13 प्रकाश वर्ष दूर स्टैंड नहीं रहते। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे भौतिकी के नियम के अनुसार प्रकाश की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति वर्ग सेकंड होती है, लेकिन विज्ञान के कई सुदूरतम जगहों पर प्रकाश की गति कांस्टेंट नहीं रहती। तरंग यात्रा की गति के नियम के अनुसार प्रकाश की तेज गति से भी यह संभव है। सैद्धांतिक तौर पर भी इसकी पुष्टि की जा चुकी है, जिसको भारत के साइंटिस्ट और सिसिली के प्राध्यापक डॉक्टर प्रोफेसर सुदर्शन ने परमाणु के नाभिक के भीतर के नामक ऐसे कणों की खोज कर ली जिनका वेग प्रकाश के वेग से भी कहीं अधिक ज्यादा है। क्योंकि हमारे यहाँ समय ही कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हमारी आकाशगंगा के सबसे समीप एंड्रोमेडा आकाशगंगा में ऐसी जगह ज्ञात है जहाँ पर समय भी अचल नहीं रहता, और इन जगहों को साइंस की भाषा में न्यूरोस्पेस कहा जाता है। कई प्रयोगों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि गति भी समय को प्रभावित करती है, यानी कि कोई भी वस्तु जितनी अधिक वेग से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीरे गुजरेगा। साइंटिस्ट ने भी कई प्रयोग किए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी धरती से 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती की परिक्रमा करती है। ने एक घड़ी को एक और साइड फिक्स करके धरती की ओर रखा और उसी प्रकार की दूसरी घड़ी को भी ISI में फिट किया। कुछ समय बाद अवलोकन करने के बाद पता चला कि ISI एक्सिस पर रखी घड़ी का समय पृथ्वी की तरह रखी घड़ी की तुलना में कुछ समय कम हो गया। इससे यह पता चला कि किसी भी चीज का वेग उसके समय को प्रभावित करता है। लगभग अरबों प्रकाश वर्ष या इससे भी अधिक दूरी पर कई वैज्ञानिक अपवाद भी हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांड की संभावना और अधिक हो गई जब अत्याधुनिक रेडियो सुदूर के माध्यम से दूर अंतरिक्ष में झांकना संभव हुआ। वहाँ साइंटिस्ट को दूसरे ब्रह्मांड के ज्वलित प्रमाण भी दिखाई दिए। वहाँ एक रहस्यमय खगोल विज्ञान पाया गया जिसकी तुलना हमारे ब्रह्मांड से नहीं की जा सकती। लाखों विशाल का आकृति में फैली इस आकृति का नाम US 235 है, यानी कि इस खगोल आकृति को दूसरे ब्रह्मांड का जीवंत प्रमाण कह सकते हैं। आपको यह जानना बिल्कुल रोचक लगेगा कि दूसरा ब्रह्मांड हमारी कल्पनाओं से बिल्कुल विपरीत, एकांत और अलग किस्म का होगा, लेकिन वहाँ पर मौजूद इंसान बिल्कुल हमारे जैसा। वह इसलिए क्योंकि इस पर हमारे भौतिक नियम लागू नहीं होंगे। यह संभव है कि हमारी पृथ्वी के मुताबिक दूसरे ब्रह्मांड पर भी कोई क्लोन या कोई आकाशगंगा मौजूद हो। सारे साइंटिस्ट दूसरे ब्रह्मांड के प्रमाण की पुष्टि जमाने में जुटे हुए हैं। द्रव्य गति के बिहेवियर का भी प्रयास करने में जारी है। तथा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साइंटिस्ट एक दिन परमाणु के जरिए दूसरे ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझाने में भी सफल होंगे। दोस्तों, दूसरे ब्रह्मांड की मौजूदगी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और पैरेलल यूनिवर्स से जुड़े इस छोटे से वीडियो को अगर आप पसंद किया हो, वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा कि आगे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप तक पहुँचते रहे।